स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एट द सेम टाइम। कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो सेम टाइम पे होते हैं। किस तरह से सेम टाइम पे होते हैं इसके मतलब आज हम डिटेल में देखेंगे। रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है। हम कहते हैं कि रिडक्शन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है जी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो रिडक्शन होगी, या फिर हम कहते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑक्सीडेशन की, कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन के लिए मैं कह सकता हूं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कहेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। तो जब कभी रिडक्शन होगी तो वहाँ ऑक्सीडेशन भी ज़रूर होगी, और जहाँ जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगी वहाँ रिडक्शन भी लाजमी तौर पे होगी। यानी ये दोनों प्रोसेस जो है वो एट द सेम टाइम होते हैं। किसी भी रिएक्शन में एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं। तो इन दोनों, यानी ये दोनों जो प्रोसेस है, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यानी इनको हम कोलेक्टिवली या फिर हम कंबाइन करके हम इनको कहते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। हम इनको क्या कह रहे होते हैं जी? रिडॉक्स रिएक्शन। तो मैं इस तरह से लिख लूंगा रिडॉक्स रिएक्शन। यानी ऑलरेडी रेड रिडक्शन से है एंड ऑक्स जो है वो ऑक्सीडेशन से, यानी रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का एक रिएक्शन है। मैं वो रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हाइड्रोजन गैस है और कॉपर ऑक्साइड है। ये जो है ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड टू ऑक्साइड, कॉपर टू ऑक्साइड इसे हम कहते हैं यहाँ पे कॉपर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ऑक्सीजन माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में। यानी दो कॉपर दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सॉरी कॉपर दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इस पे माइनस टू जो है चार्ज है। और जब इनका रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉपर जो है आ जाएगा जी। ठीक है, कॉपर, और फिर जो है हमारे पास स्टीम आ जाएगी। वाटर इन गैसियस स्टेट जो है वाटर आ जाएगा, यानी स्टीम आ जाएगी। तो ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया कि कॉपर और फिर वाटर आ गया। कॉपर यहाँ पे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। प्लस टू से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है कॉपर। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, दो हाइड्रोजन है तो दो जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है, दो हाइड्रोजन के आयन बनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक आयनिक इक्वेशन लिखूंगा। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है वो आयनिक इक्वेशन लिखते हैं। और आयनिक इक्वेशन किस तरह से, जिसमें मैं आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ। आयनिक इक्वेशन EQUATION। आयनिक इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, प्लस टू से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। इसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? कॉपर की रिडक्शन हो रही है, कॉपर दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि कॉपर की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। ये मैंने लिख लिया कि कॉपर की क्या हो गई? रिडक्शन। इसी तरह से मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब हाइड्रोजन को अगर मैं आपको दिखाऊं कि हाइड्रोजन के लिए जो इक्वेशन मैं आपको दिखाऊंगा उसमें क्या है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही होगी। क्यों? कि हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है। प्लस टू इलेक्ट्रॉन क्या है? लूज कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, सॉरी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से जो आयोनिक इक्वेशन है वो हमें बताती है कि कॉपर की किस तरह से रिडक्शन हो रही है और हाइड्रोजन की किस तरह से ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ये हमें आयोनिक इक्वेशन से इस चीज़ का हमें पता लग गया। ठीक है, और ओवरऑल रिएक्शन हमारे सामने ये है कि कॉपर प्लस टू से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो इट मीन कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज़ को मैं थोड़ा मज़ीद
इसको नीचे कर लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं एरो की मदद से आपको बता देता हूँ कि किस तरह से जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है और किस तरह से जो है वो रिडक्शन हो रही है। कॉपर +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। इट मीन के कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो रही है, यानी क्या हो रहा है इसमें रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन H2 यानी प्लस ऑक्सीडेशन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से शो कर सकता हूँ कि प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी इसमें इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो रही है, 0 से प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ज़रा जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन जब गेन होंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो कॉपर ने लूज किए थे उसने यहाँ पे गेन किए हैं जब 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या है ना, इसने कोई इस पे कौन सा क्या आ गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है, ठीक है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज किए थे वो उसको वापस मिल गए हैं, तो इसकी क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। इसी तरह हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं, वो भी रिडॉक्स रिएक्शन है, और वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी जो है वो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाऊंगा, और जिसमें एक मेटल जो है वो दूसरी मेटल जो कि लेस रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर रही होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें मैं आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दिखा लेता हूँ। रिएक्शन है जी हमारे पास क्या, कॉपर सल्फेट का CuSO4 प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में है, और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, जिंक मेटल के साथ। Zn से हम रिप्रेजेंट करते हैं जिंक को, और इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ रही है, जिंक सल्फेट। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये डिस्प्लेस कर देगी कॉपर को, और कॉपर को जो है वो यहाँ से हटा के खुद सल्फेट के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगी। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे लिख लिया, एक्वस फॉर्म में है ये। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या हुआ। कॉपर यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसी तरह जिंक यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। सल्फेट यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यानी कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पे जब इस रिएक्शन के बाद क्या हुआ कि कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो इसको भी मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ किस तरह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो इसकी डिक्रीज हो रही है, यानी +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी इसमें क्या हुआ, इसमें रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। इसी तरह जिंक जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी इंक्रीज हुई है। इस चीज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा है कि जिंक जो कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करके खुद जो है उसके साथ सल्फेट के साथ बॉन्ड बना देगी। और ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें हमारे पास जो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये रिएक्शन कोट किया है, इसमें आपने देखा कि ये भी कौन सा रिएक्शन है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ एट द सेम टाइम, ठीक है। यानी इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हुई और ऑक्सीडेशन भी हुई एक ही वक्त में, यानी एट द सेम टाइम। और फिर क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को जो है वो डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरह से आज हमने देखा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है ये एट द सेम टाइम होता है, ठीक है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक प्लेस टुगेदर, ठीक है। और जहाँ पे रिडक्शन होती है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है।